So in this we will discuss about that how to solve the log values when we convert power into log. So in the exams, student, you don't use the scientific calculator. So this is the good methodology as per the mathematics, that when we take a power in any figure, take a log on the both sides and convert into a log. After that you will take the values and convert the solution. So firstly we will take a log on the both sides, that is in the log y is equals to log of whole term 4.6 into 94.264 power of 0.26. Fine. And after that you will break that particular thing. जब इसको break करना है तो this is the multiplication 4.6 into 94.264 वैल्यू है हमारे पास. ब्रेक करेंगे ना इसको तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है लॉग का, कि जब लॉग मल्टीप्लिकेशन में होता है log a into b तो फिर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली log ऑफ 4.6 प्लस log ऑफ होल टर्म, क्योंकि 94.264 की पावर है 0.26 तो ये एज इट इज़ रहेगा. बट इन दोनों को ब्रेक करते टाइम log में a इंटू बी आ जाता है, log a प्लस log b, ये पूरा का पूरा आ जाता है log b के अंडर. अब ये तो log 4.6 हमारे पास अवेलेबल हो गया, इसका हम सिंगल देख सकते हैं, बट अगेन पावर इज ओवर हेयर. अब इसके ऊपर फिर से log लगेगा. देखो ये वैल्यू आ गई है पूरी की पूरी अलग से log 94.264 एंड 0.26. सो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला और इम्प्लीमेंट होगा log a b. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b log a. मीन्स ये b जो है इसको आगे करना है. आगे जब हम करेंगे तो ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आप log लगाओगे, नो, ये log यहाँ पे नहीं लगाना. ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको फिर से log ले लेते. log नहीं लेना. देखो फॉर्मूला क्या है, b log a मीन्स 0.26 आगे आया और log ऑफ 94.264 log a बन गया. ठीक है, अब आप वैल्यू देखोगे जब log 4.6 की, अब देखो पावर कन्वर्ट हो चुकी है log में. अब हम वैल्यू देखेंगे 4.6 की, मीन्स log 4 का 6 पे देखना है, और जब आप 4 का 6 पे log देखोगे तो वहाँ पे वैल्यू आपको दिखेगी 0.6628. दैट इज शोन इनटू द log. काइंडली चेक इट आउट. वैल्यू सिंपल सी वैल्यू है, डेसिमल में होती है हमेशा. अब हम यहाँ पे 0 क्यों लगा रहे हैं, देर आर द रूल ऑफ लॉग कि अगर आपके इस पॉइंट पे यहाँ पे 1 फिगर है डेसिमल से पहले, देर आर 1 न्यूमेरिक डिजिट, तो 1 माइनस 1 करके 0 आएगा. एंड अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होते तब भी हम 1 नहीं माइनस करते तो यहाँ पे 1 आ जाता. ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, ये एज इट इज 0.26 रहेगा क्योंकि इसके साथ log नहीं लेना एज पर द फॉर्मूला. b अकेला आगे आएगा, log नहीं लेना यहाँ पे. अब बात करते हैं 94.264 की. इसका log कैसे देखना है, देखो डिजिट है पहले 94, सबसे पहले हमने log देखना है 2 के अंडर. ठीक है, 94 का 2 पे, यहाँ पे हमारे पास log की वैल्यू आ रही है log टेबल से 9741. अब बचा हुआ वैल्यू क्या है, 94 की 2 पे तो हमने देख ली है, बट एक आगे भी वैल्यू है, छोड़ नहीं सकते आप उसको अभी. ये तो राउंड ऑफ में भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती. 6 का देखना है मीन वैल्यू. 6 के अंडर जब इसके बिल्कुल सामने आप देखोगे मीन वैल्यू आ रही है 3, तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास 4479 मीन्स 9744. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसमें से हमेशा 1 माइनस करना है. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाती है 0.51344. एंड इसकी वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहनी है 0.6628, और जब इनको प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.176144. अब क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे log लिया था तो अब एंटी log लेना कंपलसरी है. कन्वर्जन के टाइम पे ये स्पेशली ध्यान रखना है कि एंटी log क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम लोग बोथ साइड्स के ऊपर लेते हैं तो इसका एंटी log लेंगे. एंटी log में क्या होता है कि आपने डेसिमल से पीछे वाली वैल्यूज़ का एंटी log लेना है, पहले वाली का वैल्यू का एंटी log अभी नहीं लेना होता. डेसिमल से पीछे वैल्यू का मीन्स 17 का 6 पे लेना है आपने.
इट्स अ वेरी सिंपल 17 का 6 पे जब आप एंटी लॉग देखोगे तो कंप्लीट वैल्यू आती है 1500 जो लॉग टेबल पे अवेलेबल है। अब हमने यहाँ पे डेसिमल क्यों लगाया है? बिल्कुल रिवर्स रूल है, लॉग में हम माइनस करते हैं और एंटी लॉग में डेसिमल से पहले जितने डिजिट हों उसमें प्लस करते हैं। तो एक डिजिट है, बाय चांस यहाँ पे न्यूमेरिक का है भी 1, बट डिजिट कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 1 ऐड करना है। जैसे ही 1 ऐड करोगे तो ये फिगर बन जाएगी 2। अब 2 नहीं लगाना इसके आगे कि 2.1500 कर दो, नो, द रूल इज कि जो वैल्यू आपको मिली है एंटी लॉग में से डेसिमल छोड़ के, ठीक है, 2 डेसिमल्स छोड़ने के बाद आपने डेसिमल लगाना है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो हमारा आंसर अब कंप्लीट हमें मिल चुका है कि 15 मंथ्स हमें निकालने थे टोटल, और 15 मंथ्स हमारे कंप्लीट निकल चुके हैं। होप सो दैट ट्यूटोरियल विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो काइंडली नेक्स्ट पार्ट जो होंगे इसके आप खुद सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल के, वो मैं आपको यहाँ पे एक फिगराइज लगा देती हूँ। डेफिनेटली अब आपका पार्ट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सो इट विल बी very helpful to all of you. Kindly comment into the comment box and share it with your friends and families. Thank you.